जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कांग्रेस नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जमकर गरजे, कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, सदन का पूरा माहौल गर्मा गया। इधर राहुल गांधी बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू जैसे नेता बीच बीच में उठकर उनके बयान का विरोध कर रहे थे, काट कर रहे थे। सदन में आज राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी, राहुल गांधी बनाम राजनाथ सिंह, राहुल गांधी बनाम अमित शाह, राहुल गांधी बनाम स्पीकर ओम बिरला जमकर वार पलटवार की कई तस्वीरें देखने को मिली। तो आज इस वीडियो में राहुल गांधी के भाषण की हाइलाइट्स और उस पर मचे बवाल को हम दिखाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान हिंदू शब्द पर ऐसा घमासान मचा कि बवाल थमते नहीं थमा। जमकर नारेबाजी हुई और दोनों ओर से खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भगवान से लेकर इस्लाम और गुरु नानक तक का जिक्र किया। सदन में भगवान शंकर की तस्वीर लहराई, लेकिन हिंदू और हिंसा की बात को जोड़कर राहुल गांधी सत्ता पक्ष की नजर में चढ़ गए। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल के बयान पर भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। भारी शोरगुल और हंगामे के बीच राहुल एक छोर से डटे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी राहुल गांधी के आरोपों का एक एक कर जवाब देती रही। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने का भी आरोप लगाया। तो वहीं अमित शाह ने एक बार फिर खड़े होकर राहुल गांधी के बयान का खंडन किया। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर भी सत्ता पक्ष को जमकर सुनाया और इसे यूज एंड थ्रो वाली योजना बताई। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को आज शहीद तक का दर्जा नहीं मिल रहा है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल संसद में भ्रम फैला रहे हैं। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच भी तकरार देखने को मिली। राहुल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दी जाती है। ओम बिरला ने इसका जवाब देते हुए साफ किया कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। सुनिए। विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय
अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। जाहिर है कि आने वाले दिनों में राहुल के आरोपों पर संसद के मौजूदा सत्र में खूब सियासत गरमाने वाली है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल के आरोपों पर क्या बोलेंगे, क्योंकि संभवतः 3 जुलाई को पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में जवाब देंगे, जिसका कम से कम भाजपा का तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज जो सदन का माहौल गरमाया, इस पर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।